बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वे ऑफ क्लास इन विच, जैसे कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो टेंसेस। इंग्लिश के होते हैं दो टेंसेस, वैसे तो 12 टेंसेस है। 12 टेंसेस में आज हमारे आते हैं दो टेंसेस जो कि परफेक्ट है। कि सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है ज़मान हाल मुकम्मल। इसका मतलब ये है कि वो काम जो कि मुकम्मल हो चुका है, और वो जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ कि आई हैव ईटन फूड, आई के साथ मैंने हैव लगाया और ईटन क्या होगी, वो आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सेम तरह जो है ना आप पास्ट में भी इसे लगा सकते हैं, जो कि पास्ट में वो काम जो कि मुकम्मल था और वो गुजर गया। जैसे कि आई हैड ईटन फूड, आपका ईटन सेम आया। ठीक है, आपका ईटन सेम आया, ओनली आपका क्या यहाँ पर हेल्पिंग वो बनता। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर हमारा फार्मूला है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, कोई भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद हेल्पिंग, और मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि प्रॉपर्टी में हम इस्तेमाल करते थे हैव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके जो हैव है वो प्रॉपर्टी में नहीं आते। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कार है, आई हैव कार। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास कार थी, आई हैड कार, तो ये चीजें देखी जाती है। लेकिन मैं आपको मजे वाली बात ये बता दूं कि हैव और ये हेड आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी में नहीं आते, यहाँ पर एज हेल्पिंग ऑफ इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग ऑफ का मतलब ये मददगार फेल, कि वो अल्फाज जो कि जुमला बनाने में मदद करे उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग ऑफ कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग ऑफ आपको पता भी है कैसे कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, इज, और हेड भी आपका हेल्पिंग ऑफ हो गया। विल हैव, विल बी, शैल बी, ये आपकी हेल्पिंग ऑफ। विल हैव, शैल हैव, विल हैव बी, शैल हैव बी, हेड बी, ये आपके हेल्पिंग ऑफ हो गए, टेंसेस के हेल्पिंग ऑफ, ठीक है। तो उनमें से आप 3 हेल्पिंग ऑफ आज आप सीख रहे हैं जो कि वर्ब के साथ ऐसे इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बी का मतलब है वर्ब और 3 का मतलब है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, गो, वेंट, गोन। अभी जो हमारा यहाँ पर गोन आया है ना, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ फिर से, कम, केम, कम, ये भी आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म में इसके साथ इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इन वर्ब्स को कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। फेल, गैर मुनज़्ज़म, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दूसरी, प्ले, प्लेड, प्लेड, अभी जो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म आई है ना, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूँ यहाँ पर, ओपन, ओपनड, ओपनड, ये जो थर्ड फॉर्म आई है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में भी आ रही है, लेकिन एज सेकंड फॉर्म का यूजेज कुछ अलग तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जुमला बनाकर देता हूँ कि आई हैव इनवाइटेड इमरान खान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इनवाइट फर्स्ट फॉर्म में, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म में, मीनिंग कैसे होगी, दावत देना, दावत दी, इनवाइटेड दावत दी हुई, तो हुई जो आ रहा ना, मतलब यहाँ पर थर्ड फॉर्म काम परफेक्ट हो चुका है, मतलब दावत दी हुई, मैं दावत दे चुका हूँ, आई हैव इनवाइटेड प्रॉपर्ली, यू कैन सी हियर वी आर यूजिंग इट, ओके। अगर मैं दूसरी बात करूँ, यहाँ पर आई के साथ हैव आ रहा है, अगर मैं लगाऊँ आई हैव इनवाइटेड इमरान खान, क्या जुमला बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई हैव इनवाइटेड इमरान खान, मैं इमरान खान को दावत दे चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात, शी हैज बेक्ड फूड। मैं आपको बताऊं, बेक्ड का मतलब है पकाना, बेक्ड मतलब पकाया, बेक्ड मतलब पकाया हुआ। ये जो थर्ड फॉर्म आपका आ रहा है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा 100%। कैन यू शो योरसेल्फ, ओके। दूसरी बात, यहाँ पर तीसरा नंबर, दे हैव enraged people, मतलब कि वो लोगों को गुस्सा दिला चुके हैं। यहाँ पर कैसा, वो लोगों को गुस्सा दिला चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था enraged, यहाँ तक फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डी लगाया तो हमारा थर्ड फॉर्म बन गया, ठीक है। और 5 से इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, थोड़ा आपको बहुत ही मतलब कि थोड़ा उलझा लगेगा, तो आप समझ लेना कि ऐसा हो क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। आपको सिर्फ फॉर्मेशन को देखना है और एग्जाम को देखना है। ओके, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।
तो जैसे कि आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़मान आज सादा आप समझ चुके हो। अभी आते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब सेम है कि ज़मान माजी मुकम्मल। ठीक है, मैंने यहाँ पर सादा कहा, सादा नहीं समझना, ये मुकम्मल है। अनदर थिंग ये ज़मान माजी मुकम्मल का मतलब है कि वो काम जो कि कंप्लीट फ्लॉलेस मुकम्मल हो चुका हो माजी में। माजी का मतलब क्या है, क्या बता सकते हैं मुझे? यस मिस्टर वाई, माजी का मतलब है कि वो वक्त जो कि गुजर चुका है। ठीक है, यू आर स्पीकिंग इन हिंदी but I will suggest you to speak in English as well. अनदर यहाँ पर हम आते हैं इसका हेल्पिंग ऑफ कौन सा है? हेल्पिंग ऑफ है ही। मजे वाली बात कि आप यहाँ पर सिंगुलर के साथ हेज लगा रहे थे और प्लूरल के साथ आप हैव लगा रहे थे। मजे वाली बात मैं आपको इसी सी बता दूं यहाँ पर कि आपने यहाँ पर सब सब्जेक्ट के साथ आप हैड इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो हेड नॉट लगा देना है, अगर यहाँ पर भी नेगेटिव बनाना है तो हेड नॉट लगा देना है, और कोई भी वर्ब में चेंजिंग कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको चैनल्स बना के दिखाता हूँ, थोड़ा उसको साइड पे रखते हैं। अभी आते हैं यहाँ पर चैनल्स कैसे। आई हैव इनवाइटेड इमरान खान, मैं इमरान खान को दावत दे चुका हूँ। मैं इमरान खान को दावत नहीं दे चुका हूँ। आई हैव नॉट इनवाइटेड इमरान खान। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप आते थे, यहाँ पर क्या कहते थे? आई डोंट हैव इनवाइटेड, यहाँ गलत होगा क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ रहा है यार। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इंटररोगेटिव कैसे बनेगा। हैव आई इनवाइटेड इमरान खान, क्या मैं इमरान खान को दावत दे चुका हूँ? ओके, इंटररोगेटिव नेगेटिव। हैव आई नॉट इनवाइटेड इमरान खान, क्या मैं इमरान खान को दावत नहीं दे चुका हूँ? मैं इमरान खान को दावत नहीं दे चुका हूँ। व्हाट हैव आई इनवाइटेड इमरान खान। नंबर थर्ड सेंटेंस आपको यहाँ पर लेके आ रहा है नंबर 5 में, कोई भी डब्ल्यू लगा के आपको अपना जुमला बना देना। ठीक है, तो इस सेम तरह यहाँ पर भी ये सही होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ समझा, और ये इसकी पहचान क्या है? चुका था मतलब मैं खाना खा चुका था। आई हेड ईटन फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन तीनों की एक चीज है। तो तीन आ रहे और उनमें मेन चीज ये है कि टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तीनों के साथ अगर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक द सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे भी करके लगा देना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आई हैड इमिटेटेड लाइक अली, इसका मतलब है कि मैं अली की तरह नकल कर चुका हूँ, सॉरी चुका था। अनदर थिंग मैं आपको बता दूं कि ही हैड ए ड्राइविंग कार, वो कार चला चुका था। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, मजे वाली बात। चुका था, आई चुकी थी, शी चुके थे, दे वही, ओके लोग पीपल ये भी हो सकते थे। लिया था, आई या कोई भी हो सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है, शी नहीं हो सकती क्योंकि ली थी। अगर ली थी आ जाता है तो खुशी हो जाती है। ठीक है, दिया था कोई भी आ सकता है, जैसे कि ही शी आ सकता है और आई भी आ सकता है। मैंने काम कर दिया था, मैंने काम कर दिया था, आई हैड डन वर्क। ठीक है, तो इस तरह बना सकते हैं। नंबर थर्ड सेंटेंस यहाँ पर है, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कौन सी? We have won match against India in 2024 and ICC Men's T20 World Cup. Okay, इसका मतलब है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच जीत चुके थे, लेकिन हम मैच नहीं जीते, हमने 4 गए और हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन इंशाल्लाह we will never forget watching the match.